Good morning, dear students. Welcome to online math classes. Yesterday, in previous class, we had already discussed solve the pair of linear equations in two variables by different methods, like as substitution methods and elimination methods. And we are already completed exercise 3b. And today, we are going to discuss about the condition for solvability of linear equations. लीनियर इक्वेशंस की सॉल्वेबिलिटी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, है ना। तीन कंडीशन आती हैं बेटा। एक होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, क्लियर। सेकेंड क्या होता है बेटा, नो सोल्यूशन, हाँ। और थर्ड क्या होता है आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तीन कंडीशन आप पढ़ चुके हैं। तो इस सॉल्वेबिलिटी कंडीशन जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं या हम लोग जब सोल्यूशन निकालते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। अगर इस कंडीशन को हम कोई ऐसा मेथड रख दें जिसपे अप्लाई करने पे हमको कंडीशन क्लियर हो जाए कि सॉल्वेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, तो हम तुरंत उसको बता देंगे। क्लियर। तो आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी को पढ़ेंगे। सॉल्वेबिलिटी में क्या लेंगे, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन लिखेंगे बेटा, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लेंगे लीनियर इक्वेशन, ध्यान दीजिए, a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। दूसरा ले लेंगे a2x प्लस b2i प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप का आपका दो लीनियर इक्वेशन देता है सॉल्व करने के लिए। तो इसके सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस क्या होती है, ध्यान दीजिए। इसमें बेटा तीन कंडीशन होगा। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा हैज अ यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा बेटा, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन क्या कंडीशन होता है बेटा, इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर, ध्यान दीजिए इसको। तो जब आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वेशन में, तो यहां तुरंत हम कहेंगे कि द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन। तब दोनों पेयर क्या देगा आपको, यूनिक सोल्यूशन देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपका एग्जांपल है आपका, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। सेकेंड आप लेते हैं 3x प्लस, फिर बेटा 3x प्लस यहां ले लीजिए आप 11y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ a1 क्या है आपका, देखिए ये a1 हुआ, ठीक है बेटा। ये क्या हुआ, a2 हुआ, ये क्या हुआ, b1 हुआ, और ये क्या हुआ, b2 हुआ। क्लियर। तो इस कंडीशन को हम लेंगे, इसे निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ क्या होगा, 2/3 क्या है इधर, 3/11। तो आप बताइए बेटा 2/3 और 3/11 इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो ये नॉट इक्वल है, तो ये क्या देगा आपका, ये सिस्टम आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। तो आप बस यही चेक करेंगे। देखिए क्या चेक करेंगे, आपको सबसे पहले चेक करना है a1/a2, ध्यान दीजिए, a1/a2 और b2 को, है ना। इसको चेक करना है कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। ये दो कंडीशन होंगी दोनों के बीच। ध्यान दीजिए सभी लोग, a1/a2 और b1/b2 के बीच दो कंडीशन होगी बेटा। फर्स्ट नॉट इक्वल होगा, सेकेंड इक्वल होगा। अगर नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब आते हैं जब इक्वल होगा, ध्यान दो बेटा, जब ये इक्वल होगा तब हम कंपेयर करेंगे C1 और C2 को। क्लियर। तो फर्स्ट क्लियर हो गया कि जब ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब क्या होगा, तब ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन देगा। सेकेंड है आपका, सेकेंड देखिए, ध्यान दो बेटा। तो आपका यूनिक सोल्यूशन में ये होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर। और सोल्यूशन क्या होता है आपका, सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। आप डायरेक्टली इसको सोल्यूशन याद कर सकते हो और डायरेक्टली कोएफिशिएंट की वैल्यू पुटअप करके आप डायरेक्टली सोल्यूशन x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यूनिक सोल्यूशन में x की वैल्यू क्या होती है, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। और बेटा y की वैल्यू होती है c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या आएगा बेटा, सेकेंड कंडीशन आपका आएगा कि हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, हैज एन
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, अब पहले ही हम बता दिए कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे बेटा, सबसे पहले आप चेक करेंगे A1/A2 और B1/B2 ये नॉट इक्वल है या इक्वल है। दो कंडीशन, तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन आएगा ये नॉट इक्वल तो यूनिक सोल्यूशन होगा जो आप पढ़ दिए अभी। और सेकेंड अब आते हैं, जब ये नॉट इक्वल होगा, जब इक्वल होगा, सॉरी बेटा, जब ये इक्वल होगा तब यहाँ पे हम A1/A2 इक्वल हो गया जब B1/B2 के, तब यहाँ हम लेते हैं C1/C2। तो इसमें ये इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, इसमें फिर दो कंडीशन आएगी, ध्यान दीजिए। अब जब ये फर्स्ट तो इक्वल नॉट इक्वल पे यूनिक हो गया, और अगर फर्स्ट इक्वल हो गया तब फिर C1/C2 से कंपेयर करेंगे B1/B2 का। अगर ये भी इसके इक्वल होता है बेटा तब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है। अगर ये C1/C2 नॉट इक्वल होता है तो हमारा नो सोल्यूशन होता है। क्लियर हो सबका? क्लियर हो बेटा ना? तो देखिए, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, ये होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन होता है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का। क्लियर? और हैज नो सोल्यूशन अगर दे दे थर्ड दे दे हैज नो सोल्यूशन, और क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट। पढ़े हो ना, इनकंसिस्टेंट भी से कहते हैं। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा बेटा, नो सोल्यूशन के लिए होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये सभी लोग कंडीशंस को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल कंडीशन है बेटा। फर्स्टली आपको कंपेयर करना है A1/A2 और B1/B2 में। अगर A1/A2 और B1/B2 फर्स्टली नॉट इक्वल होता है, तुरंत आप यूनिक सोल्यूशन कह देंगे। क्लियर बेटा? अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल होता है तब आप कंपेयर करेंगे C1/C2 से, और C1/C2 अगर पहले इक्वल होता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, अगर नॉट इक्वल होता है C1/C2 तो नो सोल्यूशन। क्लियर? तो देखो बेटा, अब इसमें आता है क्वेश्चन पूछता है कि ये सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब बेटा आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, यानी इस केस में और इस केस में क्या होगा बेटा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? और इस क्योंकि कंसिस्टेंट आप पढ़े क्या होता है, मिनिमम वन सोल्यूशन, उसको मिनिमम वन सोल्यूशन चाहिए कंसिस्टेंट के लिए। तो इनफाइनाइट में ढेर सारे सोल्यूशन हो गए और यहाँ पे मिनिमम वन सोल्यूशन है, तो ये दोनों में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ नो सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन। क्लियर? तो इस पे आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, आपके बुक में एक छोटा सा टर्म और इंक्लूड कर दिया है, इंक्लूड किया है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर? तो कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू 0। यहाँ पे C1 C2 क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया है। C1 C2 का टर्म नहीं है, आपका होमोजेनियस सिस्टम नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू 0 हैज, कह रहा है कि फर्स्ट कह रहा बेटा द जीरो सोल्यूशन। जब जीरो सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कब होगा, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो इसमें हम A1/A2, देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, A1/A2 और B1/B2 का हम कंपेयर कर देंगे। अगर ये नॉट इक्वल होगा तो जीरो सोल्यूशन, अगर ये इक्वल हो जाएगा बेटा तब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। बस दो ही है इसमें, है ना बेटा, बस ये इसमें दो ही है, A1A2 और B1B2, इसका हम कंपेयर कर देंगे। होमोजेनियस सिस्टम अगर रहेगा तो इस टाइप से इक्वेशन अगर रहेगा A1x प्लस B1y इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y इक्वल टू 0, इस टाइप से आपका इक्वेशन अगर दे देगा, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तब हम A1/A2 और B1/A2 कंपेयर कर देंगे। अगर नॉट इक्वल होगा तो जीरो सोल्यूशन, अगर इक्वल हो जाएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये छोटा सा एक और इसमें टॉपिक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पे हम लोग इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो सभी कंडीशंस ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जो तीन कंडीशन उसमें पढ़ा है हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशंस, और दो यहाँ पढ़ा है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम का और उसका दोनों का सॉल्वेबिलिटी का आपका पूरा आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सभी लोग आज के होमवर्क में इसको पहले याद कर जाएंगे, कंडीशन बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। हम आएंगे अब जूम क्लास में तो आपसे कंडीशन पूछेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।